वेलकम प्यारे बच्चों। तो जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था वो अब खत्म हुआ। मैं एक ही वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे प्रश्न लेकर हाजिर हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा। मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आपको जो 20 तारीख की बोर्ड की परीक्षा है उसके लिए अभिव्यक्ति और माध्यम से कौन कौन से प्रश्न पता होने चाहिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। एमसीक्यू प्रश्नों की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो इनमें से ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम में इस साल आप लोगों के पास 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक, तो उनमें से जो पहला टॉपिक है वो है रेडियो नाटक। अब रेडियो नाटक से आपको कौन कौन से प्रश्न पता होने चाहिए, ठीक है। 6 टॉपिक है। पहला है रेडियो नाटक। अब देखिए, रेडियो नाटक से सबसे पहले रेडियो नाटक का अर्थ और विशेषताएं, यानी रेडियो नाटक किसे कहते हैं और रेडियो नाटक की क्या क्या विशेषताएं हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित क्यों होती है, रेडियो नाटक में जो कैरेक्टर होते हैं वो सीमित क्यों होते हैं। अगला, रेडियो नाटक की अवधि सीमित क्यों होती है, मतलब रेडियो नाटक की जो ड्यूरेशन है वो सीमित क्यों होती है। रेडियो नाटक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्यों। अगला प्रश्न, रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों का क्या महत्व है। ये इस साल के सैंपल पेपर में पूछा गया है जो सीबीएसई ने जारी किया है। तो रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों का क्या महत्व है। अगला प्रश्न, रेडियो नाटक की रचना करते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न, रेडियो नाटक की कहानी का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, सिनेमा रंगमंच और रेडियो नाटक में अंतर बताइए। सिनेमा रंगमंच और रेडियो नाटक में अंतर बताइए। और अगला, रेडियो नाटक का इतिहास बताइए या रेडियो नाटक की परंपरा बताइए। तो रेडियो नाटक से आपने ये सारे प्रश्न याद करने, और ये सब प्लेलिस्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रेडियो नाटक से दोबारा बता रहा हूं, रेडियो नाटक किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित क्यों होती है, रेडियो नाटक की अवधि सीमित क्यों होती है, रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों का क्या महत्व है, रेडियो नाटक की रचना करते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रेडियो नाटक की कहानी का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सिनेमा रंगमंच और रेडियो नाटक में क्या अंतर है, और रेडियो नाटक की परंपरा या इतिहास बताइए। तो रेडियो नाटक से इन्हीं में से कोई प्रश्न होगा। अगला है कहानी का नाट्य रूपांतरण, टॉपिक नंबर 2, यानी कहानी को नाटक में कैसे बदले। इससे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टॉपिक है कहानी का नाट्य रूपांतरण, यानी कहानी को नाटक में कैसे बदले। इसका मतलब है कहानी को नाटक में कैसे बदला जाए। देखिए, तो सबसे पहला आएगा प्रश्न, कहानी के नाट्य रूपांतरण की प्रक्रिया बताइए, यानी कि कहानी को नाटक में बदलने की प्रक्रिया बताओ, प्रोसेस बताओ कि कहानी को नाटक में कैसे बदलते हैं। डन। दूसरा, कहानी को नाटक में बदलते समय हमें किन किन कठिनाइयों या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, दूसरा प्रश्न है। और तीसरा, कहानी को नाटक में बदलने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यही प्रश्न बन सकते हैं कि कहानी को नाटक में बदलने की प्रक्रिया बताइए, कहानी को नाटक में बदलते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और कहानी को नाटक में बदलते समय हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसकी जो वीडियो है वो मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया, उस एक क्वेश्चन में सब कुछ मिलेगा। क्लियर है। अब तीसरा टॉपिक है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तीसरा टॉपिक है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। पहला टॉपिक था रेडियो नाटक, दूसरा टॉपिक था कहानी का नाट्य रूपांतरण, तीसरा है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो सबसे पहला प्रश्न आ सकता है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का क्या अर्थ है।
दूसरा प्रश्न, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के क्या लाभ हैं? क्या लाभ मिलेगा? अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के क्या लाभ है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तीन क्वेश्चन। चौथा, ये जो सैंपल पेपर में आया था, चौथा क्वेश्चन, रटंत किसे कहते हैं? रटंत माने रटना, और रटने को बुरी लत क्यों कहा जाता है? कितना इजी है, आप वर्ड देख के घबरा जाते हो कि रटंत क्या हो गया। रटंत का मतलब है रटना किसे कहते हैं, और रटना एक बुरी लत क्यों है? क्यों है रटना बुरी लत? क्योंकि रटने से फिर क्या होगा, हमारी मानसिकता, हमारी जो सोच है उसका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही तो होगा, हमारी सोचने की शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और इस लत को कैसे समाप्त किया जा सकता है, रटने की लत को? ठीक है, अगला है, क्या अप्रत्याशित विषयों पर लेखन किसी विशेष विधा में होता है? ठीक है, और अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित विषयों पर लिखने की तकनीक क्या है, मतलब क्या क्रम है इसका? ये सब क्वेश्चन वीडियो में क्लियर हो गया। तो तीन टॉपिक क्लियर हो गए। पहला, रेडियो नाटक। दूसरा, कहानी का नाट्य रूपांतरण, यानी कहानी को नाटक में कैसे बदले। तीसरा, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी उम्मीद ना की गई हो। चौथा टॉपिक है विशेष लेखन। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखिए, पहला है विशेष लेखन की परिभाषा। अब मैं जो ये तीन टॉपिक बताऊंगा ना आपको, ये चौथा, पांचवा, छठवा, इसमें से ही क्वेश्चन आंसर है, इसमें से एमसीक्यू भी है। एमसीक्यू पिछले वाले तीन टॉपिक में से नहीं है, इन्हीं तीन टॉपिक में से। तो बेसिकली ये जो चौथा, पांचवा, छठवा टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन आंसर भी है और एमसीक्यू भी है। याद रखना, इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर तो है ही, क्वेश्चन आंसर पहले वाले तीन में से भी हैं, लेकिन इनमें से एमसीक्यू भी आएंगे पांच, चौथा, पांचवा और छठवें टॉपिक से। क्लियर है? तो विशेष लेखन से पहला क्वेश्चन, विशेष लेखन की परिभाषा। दूसरा, विशेष लेखन की विशेषताएं। तीसरा, विशेष लेखन के क्षेत्र। चौथा, विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करें, मतलब एक्सपर्ट कैसे बने। विशेष लेखन की भाषा शैली, ये बोर्ड एग्जाम में आया था पिछली बार। और बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर और इनकी परिभाषाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से बताता हूं, चौथा टॉपिक है विशेष लेखन। विशेष लेखन की परिभाषा, विशेषताएं, क्षेत्र, इसमें विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करें, इसकी भाषा शैली, बीट रिपोर्टिंग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर और इनकी परिभाषा। डन। और इसमें से एमसीक्यू भी आएंगे, याद रखना। पांचवा टॉपिक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। चौथा टॉपिक था विशेष लेखन। पांचवा टॉपिक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? ये तो पता ही होना चाहिए। फिर है पत्रकार की परिभाषा और प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार के होते हैं पत्रकार, उनको आपने याद रखना है। पहला है पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। दूसरा, पत्रकार की परिभाषा और प्रकार। तीसरा क्वेश्चन, समाचार किस शैली में लिखा जाता है, यानी उल्टा पिरामिड शैली के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार लेखन के 6 ककार, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, उनकी एक सीरीज होती है, सब क्वेश्चन वीडियो में। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। फीचर की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, उद्देश्य, भाषा शैली और फीचर कैसे लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सैंपल पेपर में भी आया है। फीचर की परिभाषा भी पता होनी चाहिए, विशेषताएं भी पता होनी चाहिए, प्रकार पता होने चाहिए, उद्देश्य पता होने चाहिए, भाषा शैली पता होनी चाहिए और फीचर कैसे लिखा जाता है पता होना चाहिए। फीचर को आत्मनिष्ठ लेखन क्यों कहा जाता है, यह भी पता होना चाहिए। और विचारपरक लेखन किसे कहते हैं, संपादकीय लेखन किसे कहते हैं, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं और इंटरव्यू किसे कहते हैं, यह सब वीडियो में क्लियर हो गया। पांचवा टॉपिक। अब लास्ट है छठवां टॉपिक, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको पता होने चाहिए। प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं, प्रिंट माने छपाई, मुद्रित माध्यम। प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रिंट माध्यम की विशेषताएं, इसके फायदे और नुकसान, ये सब पता होने चाहिए। और प्रिंट माध्यम के लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, जब हम कोई भी चीज क्या है, जैसे हम कॉपी में लिख रहे हैं, जब ये छपती है ना, तो उस समय में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब कोई भी चीज प्रिंट हो रही है, जैसे न्यूज़पेपर, ठीक है, ये कॉपी किताब जितनी भी हैं। अब देखिए,
ठीक है, उसमें क्या है, देखिए प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं पता होनी चाहिए, इसके गुण दोष पता होने चाहिए, और प्रिंट माध्यम के लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। अगर बुक में कोई चीज गलत छप गई तो वो बहुत समय तक गलत ही रहेगी, जब तक उस बुक का नया एडिशन नहीं आएगा, फिर आप गलत चीज ही पढ़ोगे। ठीक है, अगला है रेडियो समाचार के बारे में। रेडियो समाचार कैसे बनता है, उसकी संरचना, रेडियो समाचार लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, और रेडियो समाचार की भाषा शैली, ये सब पता होनी चाहिए। फिर वही है, टेलीविजन समाचार लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, टेलीविजन समाचार की भाषा शैली, बाइट, नेट साउंड, ये सब पता होने चाहिए। और टीवी खबरों के विभिन्न चरण, ये भी सब वीडियो में, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें वही है, ड्राई एंकर किसे कहते हैं, ठीक है, या ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, ये सारे चरण हैं उसके। अगला है इंटरनेट, इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, और हिंदी नेट सार, ये सब आपको पता होना चाहिए, सब वीडियो में। अगर आप बोलोगे तो मैंने प्लेलिस्ट पहले से ही बनाई है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज में भी बता सकते हो। और ये सारे टॉपिक है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, और सब वीडियो में, सारे के सारे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।